आप कंप्लायंस का ध्यान रखिए कि बच्चे रोज चश्मा पहनकर ही आ रहे हैं। दूसरा चीज, अपनी आंखों का ख्याल वो रख सकते हैं, धूल मिट्टी से बच सकते हैं। अपने चश्मे का उन्हें किस तरह से ख्याल रखना है, जब वो अपना चश्मा यूज नहीं कर रहे हैं तो वो अपने जो उन्हें केस मिल रहा है, जो कवर मिल रहा है, उस कवर में अपने चश्मे को रखें। वो जो कपड़ा जिसे हम सेलवेट बोलते हैं, उससे चश्मे को हल्के हाथ से साफ करें और फिर उसके बाद अपना चश्मा पहनें। कोशिश करेंगे कि बच्चे जो शीशे वाला पार्ट होता है उसे नीचे की तरफ ना रखें, क्योंकि उससे स्क्रैचेस लगने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि वो अपनी आंखों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। राइट डाइट पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आई थिंक आप टीचर्स हैं, रोज़ बच्चों से ये सब बातें करते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो अगर आप बच्चों को खाने के लिए कहेंगे तो उनकी आंखें तंदुरुस्त रहेंगी। जैसे कि गाजर हो गया, पपीता हो गया, दूध है, अंडे हैं या पंपकिन है, वो विटामिन ए के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। फिर विटामिन ई के लिए आमंड्स यानी बादाम जिसे हम बोलते हैं, या पीनट्स, मूंगफलियाँ, ये विटामिन ई के लिए एक अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के लिए जैसे लेमन है, ऑरेंज है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, तो ये बच्चों को खाने के लिए आप बोल सकते हैं। बाकी कुछ और सारी फल जैसे ब्रोकली है या ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी, ये सारे जो फल हैं ये भी बच्चों की आंखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो हम अपने अवेयरनेस सेशन में बच्चों को बताते हैं। जैसे कोई भी टास्क अगर लगातार हम 20 मिनट के लिए करते हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 मीटर की दूरी पर देखने की कोशिश करें। उससे हमारा फोकस जो है वो उस टास्क से हटके हम कहीं और लगता है, हमारे आंखों को एक रिलैक्सेशन मिलती है उसकी वजह से। तो इसे 20-20-20 रूल कहते हैं कि 20 मिनट बाद जो भी आप काम कर रहे हैं 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखें। ये एडल्ट्स के लिए भी जाता है और ये बच्चों के लिए भी जाता है, तो आप भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत देर तक कोई स्क्रीन पर हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप 20 सेकंड्स के लिए या फिर ब्लिंक कर सकते हैं अपनी आंखें, मतलब अपनी आंखें झपका सकते हैं जल्दी जल्दी, उससे आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है स्कूल्स में कि जो बच्चे चश्मा पहनते हैं उन बच्चों का मजाक बनाया जाता है उनके साथियों के द्वारा। जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके बैचमेट्स हैं, जो उनके क्लासमेट्स हैं, वो बहुत मजाक बनाते हैं। इसे हम बुलिंग भी कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों को बैटरी भी बोला जाता है और ऐसे शब्द भी बोले जाते हैं। तो आप जब बच्चों को चश्मा दे रहे हैं तो आप पूरी क्लास को बताइए कि इनके लिए ये चश्मा पहनना क्यों ज़रूरी है। अगर हमारे हाथ में दर्द होता है तो हम दवाई लगाते हैं, अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हम प्लास्टर बांधते हैं, तो अगर आंखें वीक हैं तो चश्मा लगाने में फिर किस बात की शर्म। हाँ जी, तो आप सारे बच्चों को एक बार ये अवेयरनेस ज़रूर दीजिए कि चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं होती है, एंड इट्स अ वेरी बेसिक नेसेसिटी, जो कि अगर आपकी आंखें खराब हैं या विजन थोड़ा सा ब्लर है या कुछ रिफ्लेक्टिव एरर है तो आपको चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ ही बच्चे दूसरे बच्चों को सपोर्ट करें। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करने के लिए आप बच्चों को बोलिए कि खेलते वक्त कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आंखों के पास ना लाएं या फिर गंदे हाथों से आंखों को ना छुएं, हमेशा हाथ साफ करके ही आंखों को छुएं, और मोबाइल फोन्स और ये स्क्रीन जो है, इन लैपटॉप स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, इनसे जितना ज़्यादा बच सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑफकोर्स आप ये सब चीज़ें बच्चों को बताते ही होंगे, पर एजुकेशन में बदलाव आने के कारण अब स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा बढ़ गया है कोविड-19 के बाद। तो हमें इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स या टीवी या लैपटॉप के पास ना बैठें। तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप देखिए, आप बच्चे हो, टीवी आप देखो, फ़ोन आप देखो, बट थोड़ा सा उसका यूसेज आप लिमिटेड कर दो। बाकी
गंदे हाथों से मैंने पहले ही बता दिया है कि आप आंखों को नहीं छूना है बच्चों को, और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके नहीं जाना है आंखों के पास, और लेट कर भी पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर लेट गए हैं, लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आंखों को बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो उनसे आप बोलिए कि लेट कर पढ़ाई ना करें। और लास्ट में आप उन्हें ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आई टेस्टिंग हो गई, उन्हें चश्मे मिल गए, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे आने वाले सालों में उनको ये प्रॉब्लम आएगी, तो उन्हें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा टाइम से खुजली हो रही है, आंखों से पानी जा रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दो दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, तो ये कुछ साइंस होते हैं कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हेल्थ, ये जो आई हेल्थ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड इशू है हमारे समाज में, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बहुत सारे बच्चों से मैं पर्सनली मिली हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिन्हें स्कूल तक छोड़ना पड़ा है क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगा कि हमारे बच्चों की पढ़ाई करने में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बट किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चे को दिखता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे खुद शेयर किया कि हम उन्हें ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता, वो अपने बच्चे की कॉपी में, अपने बराबर वाले बच्चे की कॉपी से देखकर सारा काम नोट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एज टीचर्स आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चे के स्कोर्स नीचे जा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो क्या विजन तो उसका एक प्रॉब्लम नहीं है, या विजन तो उसका कोई कॉज नहीं है? तो प्लीज़ आई वुड लाइक to request all the teachers to please make sure that all the students wear spectacles. They are not to be given to keep them in their bags. Please make sure, please assure the compliance and please do the needful. जब भी आप ये अपने स्पेक्स बच्चों को देंगे, ये अवेयरनेस प्लीज़ उन तक पहुँचाइए। Now thank you for listening to me very patiently. I hope आपको सब समझ आ गया होगा। I would like, मैं आपके 2 मिनट और लेना चाहूँगी। I would like to invite our esteemed partner from Vision Spring, Mr. Gaganpal Singh. वो आपसे 2 शब्द साझा करना चाहेंगे, प्लीज़ उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपांजलि। सत श्री अकाल सबनों। माय नेम इज गगनपाल सिंह। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करना जिसका नाम है विजन स्प्रिंग। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਇੰਡੀਆ। ਜੋਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਾਂਜਲੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 to 60% ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣ, which is of a paramount importance to take care of your eyes because ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਟਰਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਈਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, which is called as first time wearer, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ what we realized is more than 70% of children are first time wearer। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जे ਅਸੀਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 8 ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਅਰਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So where does it come from? It comes from you inspiring people. ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਿਸ ਦਈਏ ਤੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵੇਅਰ ਗਲਾਸਿਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ। ਸਿਰਫ 40% ਬੱਚੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਉਂਦੇ हैं। वो क्यों नहीं पाते, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਕੀਪ ਅ ਚੈੱਕ, ਕੀਪ ਅ ਟੈਬ ਔਨ ਥੀਸ ਚਿਲਡਰਨ that they should wear these glasses for a longer duration of time. Thank you. Back to you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ